ग्रेट मॉर्निंग। जी वेंकट राव जी बोलिए। सर गुड मॉर्निंग। मेरा चार्ज न्यूट्रिशन सर। सर बॉडी स्कैनर के बारे में बोला सर, बॉडी स्कैनर चाहिए। आपको बता दिया मैंने, इस महीने आपको मिल जाएगा। आपको कैसे हाँ मिल अच्छा सर, अभी सर वो इसमें प्रोसेस। नहीं मिल जाए। हाँ, क्योंकि वो भीलवाड़ा के थ्रू आएगा, लेकिन मिल जाएगा इस महीने। अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं। हाँ, ठीक है सर, ठीक है। हाँ, उसके पर बाद इंडिया में आ गए। ओके। थैंक जो थोड़ा सा समय लगेगा, महीने में पहुंच जाएगा आप लोग। अभी कोर्स कितना देख लिया ठीक है आपने? सर, धन्यवाद। सर पास हुआ सर परीक्षा में। नहीं, जैसे हमने सर एग्जाम पास किया है सर। परीक्षा पास होना एक स्टेप, एक पायदान है। परीक्षा पास होने का मतलब यस सर, यस। ये नहीं है कि हमें सब कुछ आ गया है या हम सब कुछ ठीक से कर लेंगे, है ना? हाँ सर। सर हाँ, बराबर है। नहीं तो अभी आप कितने लोगों से रोज मिलते हैं लिस्ट? कल शाम को मैंने आप लोगों को सर एक्सरसाइज C1 to C5 करने के लिए कहा था, तो अ, सर कल मैं फील्ड में था सर। मैं अच्छा, तो मीटिंग आप मीटिंग अटेंड नहीं किया। फुल टाइम करते हैं बिजनेस या पार्ट नहीं, पार्ट टाइम है सर। खेती करते हुए करता हूँ। टाइम? तो कितना समय दे पाते हैं आप रोज? सर सुबह सुबह का सेशन अटेंड करता हूँ सर, कभी कभी। और हम्म, थोड़ा फील्ड वर्क करता हूँ। नहीं, थोड़ा फील्ड वर्क का क्या मतलब है? कितने बजे, कब? सर मैं तो कोई कोई दिन में दिन का कभी। प्लानिंग तो होता होगा ना? हाँ सर, कभी भी ऐसे सर टीम के ऊपर काम करने के लिए फील्ड में जाता हूँ सर कभी। मैं आपसे बहुत सिंपल प्रश्न पूछ रहा हूँ। आप ग्राहकों से कब और कितने ग्राहकों से रोज मिलते हैं? हाँ सर, ग्राहक से मिलना ऐसा कोई फिक्स नहीं है सर। मैं 2,500 पीवी बनाता हूँ सर, कर लेता हूँ सर न्यूट्री चार्ज पे महीना ऐसा। इसका मतलब है पूरे महीने में आप मुश्किल से 2 या 3 ग्राहकों से मिलते हैं, यानी कोर्स पास करके यस यस। कुछ फायदा आपको नहीं हुआ है। नहीं सर, करने का सर उसके ऊपर काम, अभी थोड़ा फील्ड पे काम करते हैं सर, नेटवर्क। नहीं तो गलत जगह काम कर रहे हैं आप। आपको सर ग्राहकों से मिले बिना, और जब तक आप स्वयं का बिजनेस नहीं बनाएंगे, जब खुद को ही नहीं आएगा तो हम फील्ड में लोगों को क्या सिखाएंगे, टीम को? अपने को तो आना यस यस चाहिए। सर। यस सर, यस सर। तो ये बेसिकली क्या है कि कोर्स अगर हमने किया है तो हम उसका पूरा फायदा नहीं उठा रहे। यस सर, नोट्स वो बनाए से सर, कोशिश करूंगा सर पढ़ने का बिल्कुल मैं। हम्म। देखिए, आपको कोई भी काम इसलिए नहीं करना है कि सम्राट सर कह रहे हैं या मैं कह रहा हूँ या एक्सपर्टिफाई कह रहा है या मनीषा जी कह रही है। करना इसलिए है क्योंकि आपको स्वयं की जिंदगी बदलनी यस है। सर, अगर यस। आप वो नहीं करेंगे तो ये कोर्स करके जो फायदा है वो नहीं होने वाला। बॉडी स्कैनर का आप करेंगे क्या? आप रोज ये प्रश्न पूछते हैं। हाँ सर। महीने में अगर आप 2 या 3 ग्राहकों के पास जा रहे हैं तो बॉडी स्कैनर को लेके क्या करेंगे? नहीं सर, ये वो आने के बाद थोड़ा फील्ड काम ज्यादा बढ़ाने का कुछ अच्छा, नॉलेज तो है सर, जरूर कोशिश चलिए, बहुत अच्छी बात है। करूँ। अगर आपको ऐसा लगता है तो अगले महीने आपको ये मैं प्रश्न पूछ पाऊंगा कि अब आपको बॉडी स्कैनर मिल के महीना भर हो गया है तो कितने लोगों से रोज मिल रहे हैं, तो फिर ये उत्तर बदलना चाहिए। तो यस सर, यस, बदल दो सर। जब तक क्या है, नॉलेज इज पोटेंशियल पावर। नॉलेज होने से अ, उसको उपयोग किए बिना कोई फायदा नहीं होता है। नॉलेज इज पावर बट इट्स अ पोटेंशियल पावर। उसको उपयोग करना पड़ता है। हाँ अच्छा सर, करूंगा सर मैं। चलिए, अच्छी बात है। मिलिंद, फिर ठीक। आज और एक टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, वो है डिसिप्लिन। हाँ, तो इनफैक्ट उसमें दो दो चीज है। वन इज, जब हम लोग ये बिजनेस चालू करते हैं तो कुछ तो डिसिप्लिन होता है, लेकिन उसके बाद अगर रिजल्ट्स नहीं आया तो पूरा डिसिप्लिन गायब हो जाता है। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, हम लोग देखते हैं कोई कोई सेल्समैन वेरी गुड एट टॉकिंग, वेरी गुड एट सेलिंग, लेकिन उनका रिजल्ट एवरेज है। लेकिन कोई कोई सेल्समैन देखते हैं जो बहुत डिसिप्लिन है, बहुत रूटीन फॉलो करते हैं, उतना ब्रिलियंट नहीं है, लेकिन उन लोग का रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो ये दोनों टॉपिक पे इफ यू कैन टॉक अबाउट। यस, वी डेफिनेटली कैन। एंड इनफैक्ट सम्राट सर ने बहुत वैलिड पॉइंट रेज किया है। अगर हम अपना सफलता का फार्मूला देखें, उसमें हम
3 बातों की बात करते हैं, नियत, काबिलियत और सही क्रिया, इंटेंशन, कैपेबिलिटी एंड राइट एक्शन. नाउ डिसिप्लिन falls under right action. In fact, right action is all about discipline. क्योंकि जब तक हम वो अनुशासन फॉलो नहीं करेंगे, that we are going out and meeting people, no matter how good we are. जैसे सम्राट सर ने 2 परिस्थितियां बताई कि एक, जब हम शुरू करते हैं तब तो हमें रहता है बहुत डिसिप्लिन, धीरे धीरे रिजल्ट अगर अच्छे नहीं आते हैं, फेवरेबल नहीं आते हैं, तो वो कम होता जाता है. और दूसरा कि 2 अलग अलग लोग हैं, एक एवरेज है, उसको कम आता है, उसकी कैपेबिलिटी कम है, नियत तो सही होना जरूरी है ही, लेकिन कैपेबिलिटी थोड़ी कम भी है, पर डिसिप्लिन बहुत ज्यादा है तो भी वो सक्सेसफुल हो जाता है. डिसिप्लिन ज्यादा होने का सिंपल सा मतलब है, अनुशासन होने का मतलब है रोज हमें एक ही काम करना है, जाके ग्राहकों से मिलना, संभावित ग्राहकों से मिलना, यही हमारा इकलौता काम है. अब ये अनुशासन रखने के लिए ऑफ कोर्स और बातें हमें होना चाहिए, कैपेबिलिटी बिल्ड तो करनी ही पड़ेगी. ऐसा नहीं हो पाएगा कि कैपेबिलिटी एकदम ही 0 है और हम सिर्फ डिसिप्लिन के बेसिस पे, क्योंकि इसीलिए जो फार्मूला है इसमें बीच में गुणा का चिन्ह है, मल्टीप्लाई का साइन है. तो ये तीनों चीजों की आवश्यकता है. अभी हम डिसिप्लिन क्यों नहीं रख पाते? लेट्स लुक एट दिस फंडामेंटल क्वेश्चन कि अनुशासन रखना क्यों हम सबके लिए डिफिकल्ट होता है. देखिए, हम में से कई साथी हैं जो पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं, कई साथी हैं जो फुल टाइम बिजनेस, राइट. जो लोग फुल टाइम बिजनेस कर रहे हैं उनको इकलौता काम है कि रोज जाके लोगों से मिलना. वो लोग 2 तरह के हो सकते हैं, एक वो ग्राहक हो सकते हैं, दूसरी आपके नेटवर्क के लोग हो सकते हैं. आपके लिए दोनों ही कस्टमर है, क्योंकि ग्राहकों की भी आपको मदद करनी है और आपके नेटवर्क के लोगों की भी आपको मदद करनी है. लेकिन जैसा हम सब ने देखा कि हमारे पास, सबके पास 24 घंटे हैं, ये बात हम करते हैं. इसका मतलब है कि आज के अपने दिन को हम कैसा उपयोग में ला रहे हैं, ये बहुत आवश्यक है पहले से डिसाइड हो. अदरवाइज, जैसे कल सुबह जब आपके साथ आपके हाथ के प्रोग्राम में हम एक डेली पॉजिटिव थॉट पे बात करते हैं, तो मैंने यही कहा था कि वी शुड कंट्रोल आवर टाइम. हमारा नियंत्रण हमारे समय पे होना चाहिए और उल्टा नहीं होना चाहिए. हमारा नियंत्रण होने का मतलब है कि हमारे दिन को हमको निर्धारित करना है कि हम कब और कहाँ पे कब किससे मिलेंगे. और ये यूजुअली एक दिन पहले करना पड़ता है शाम को. आप आज सुबह उठ के वो तैयारी नहीं कर सकते. सो ऑलवेज वी हैव टू सम्राट सर, फॉर people to be disciplined, first thing is that they plan their next day in advance. आपको अपना अगला दिन एक दिन पहले निर्धारित करना है, क्योंकि आप ये नहीं मान के चल सकते हैं कि जिससे भी आप मिलना चाहते हैं वो एकदम फ्री बैठा हुआ है, कि उसके पास टाइम ही टाइम है, आप जब चाहेंगे तब उससे मिल लेंगे. और हम इस कोर्स में हमें एक प्रोफेशनल सेल्समैन या काउंसलिंग के रूप में डेवलप किया जा रहा है. और एक प्रोफेशनल जो है वो सब काम बहुत अच्छे से करता है. अच्छे से करने का मतलब है, अगर आपको ग्राहक से मिलना है तो आप उसको कुछ दिनों पहले या कम से कम एक दिन पहले कंफर्म करेंगे कि सर कल सुबह 10 बजे मिल सकते हैं या 11 बजे उपयुक्त रहेगा. हमेशा 2 ऑप्शन देने ही आपको बताया ही है. अब अगर आपका कल का दिन आज शाम को पूरी तरह से निर्धारित हो गया, तो सुबह उठ के आप महसूस करेंगे कि आपका नियंत्रण है आपके दिन पर, आपके समय. यू हैव द कंट्रोल ऑन योर टाइम. एंड व्हेन वी हैव कंट्रोल ऑन आवर टाइम, सो जो हम लास्ट वीक सम्राट सर ने एक टॉपिक रेस किया था एंथुजियाज्म का, अगर हमारा कंट्रोल हमारे दिन पे होता है ना, तो हमारा उत्साह बहुत ज्यादा होता है. बिकॉज वी नो दैट ओके, दिस इज हाउ आवर डे इज गोइंग टू गो. जैसे महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को मेरा सुबह 8 बजे रोटरी का मीटिंग रहता है. तो आप सब जानते हैं कि मैं 7:30 बजे तक ही उन 2 शनिवार को सेशन कर पाता हूँ, क्योंकि वो पहले से निर्धारित है. और 7 से 7:30 भी आधा घंटा भी हम बात करते हैं तो हमारा जो डेली रूटीन है एक दूसरे से
मिलने का या हम कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वो भी पूरा हो जाता है, और वहां भी 8 बजे का समय है तो मैं समय पे पहुंच जाता हूँ, तो ना वहां लेट होता हूँ और न ये सेशन हम न करें ऐसी परिस्थिति है, तो हम वो मिडिल पाथ निकालते हैं। तो ये सब क्यों संभव है करना, क्योंकि आप पहले से दिन को प्लान कर रहे हैं। तो अनुशासन सफलता के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वेरिएबल है, और इसीलिए वो फार्मूले का मुख्य अंग है। वो राइट एक्शन जो है, दैट इज अबाउट ऑल अबाउट डिसिप्लिन। और और मैं नया बिजनेस चालू कर रहा हूँ और रिजल्ट आने में टाइम लगता है, तो उसके बाद डिसिप्लिन नहीं रहता है, उसके लिए क्या किया जाए? व्हाट इज द सॉल्यूशन? yeah, that's a wonderful question which was what you asked in the beginning. And अगर कोई भी नया काम हम कर रहे हैं तो हमें पता है कि समय लगने वाला है, राइट? जैसे मान लीजिए कि जब अगर हम, अभी क्रिकेट का सीजन चल रहा है, आईपीएल है, इसलिए अगर हम सिंपल उदाहरण हमेशा की तरह सचिन तेंदुलकर का ही लेते हैं कि 13-14 वर्ष की उम्र में जब भी उन्होंने खेलना शुरू किया, तो ऐसा तो नहीं है कि वो डे 1 पे एकदम सफल हो गए, पर उसके लिए कई वर्षों तक, इवन भारतीय टीम में आने के बाद भी उनका प्रैक्टिस सेशन कभी समाप्त नहीं हुआ। सुबह 4 बजे वो आचरेकर सर के साथ में प्रैक्टिस पे जाते ही थे। तो जब जाना शुरू किया, शुरुआत में जब करियर शुरू किया, तो 1 साल 2 साल उतनी सफलता नहीं मिली, लेकिन वो प्रैक्टिस जारी रही, और वो प्रैक्टिस सालों तक जारी रही, इसलिए आप एक महान बल्लेबाज बन पाए। ये हम सबके केस में ऐसा ही, अगर हमारा कमिटमेंट है तो शुरुआत में जब रिजल्ट नहीं भी आएंगे, जैसे हमने कई बार बात की ना, ऐसा तो नहीं कि सचिन तेंदुलकर हर इनिंग में सेंचुरी लगाता है, एवरेज तो उनका 50-51 ही है। इसका मतलब है कि कई बार वो 0 पे भी आउट हुए होंगे, कई बार 10 रन भी बनाए होंगे, वो सब होने वाला है। सम्राट सर जब नया काम हमने शुरू किया, तो हमें पता है कि हमें इस्टेब्लिश होने में समय लगेगा, हमें हमारे काम को स्पीड पकड़ने में, या जितना बड़ा हम चाहते हैं उतना होने में 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर लग सकता है। हर किसी के केस में अलग अलग आएगा, क्योंकि हर कोई एक अलग व्यक्तित्व है, हर किसी का कमिटमेंट, हर किसी का अनुशासन अलग है, डिसिप्लिन अलग है, कैपेबिलिटीज अलग है, तो समय वैरी कर सकता है। लेकिन एक बात जरूर है, अगर हम लगे रहेंगे, अगर हम वही काम रेगुलरली करेंगे, तो रिजल्ट 100% आएगा। लेकिन जो प्रश्न आपका है कि हम वो काम लंबे समय तक करते ही नहीं, हमको बोरियत हो जाती है। हमारा दिक्कत क्या है कि मान लीजिए हम 2 दिन 3 दिन फील्ड में गए और बहुत अच्छा उसका हमें रिस्पांस नहीं मिला, तो चौथे दिन हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है, हमें लगता है कि यार ये नहीं, आज तो मेरे को जाने की इच्छा नहीं है। लेकिन आपको ये, जब बिजनेस आप नया शुरू कर रहे हैं, तो पहले से आपको ये स्वीकार करके चलना है कि ये सब बातें होंगी, पर मुझे लगे रहना। यूजुअली क्या होता है, जिसको भी हम सफल देखते हैं ना, या जो भी व्यक्ति हमारे सामने आता है, या कोई बिजनेसमैन है जिसने बड़ा बिजनेस क्रिएट कर लिया, या कोई बहुत फेमस डॉक्टर है, या कोई फेमस कंसल्टेंट है, कोई भी व्यक्ति जब हमारी नजर में आता है, जब दुनिया की नजर में आता है, तब वो सफल हो चुका होता है। तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि यार ये बहुत सफल आदमी है, तो इतने पैसे कमा रहा है। हम ये भूल जाते हैं कि यहाँ तक आने के लिए उसने कितनी मेहनत की है पहले, और वो समय हमें पता नहीं है। करेक्ट, कोई एकदम। भी आदमी एकदम जीरो से हीरो एक दिन में नहीं बनता है, पर हम कभी भी वो नहीं जानना चाहते हैं कि उसने वो 10 वर्ष, 15 वर्ष, 5 वर्ष कितनी मेहनत की हो। जैसे वो, आपने एक किस्सा सुना होगा पिकासो के बारे में, कि एक महिला उनसे मिली, उन्होंने अपना रुमाल दिया उनको कि इस पे कुछ बना दीजिए, और 30-40 सेकंड में पिकासो ने एक खूबसूरत सा चित्र बना दिया उसको। फिर उसने पूछा कि ये कितना, मतलब व्हाट इज योर
चार्जेस और आपका मेहनताना क्या है, तो उन्होंने जो अमाउंट बताई वो बहुत ज्यादा लगी उस महिला को। बोलिए तो बहुत महंगा है, आपने तो 30 सेकंड लिए सिर्फ ये पिक्चर बनाने के लिए, और इसके लिए आप इतने पैसे मांग रहे हैं। तो पिकासो ने बहुत खूबसूरत उत्तर दिया कि ये मैं 30 सेकंड बना सकूं, इसके लिए मेरी 30 साल की प्रैक्टिस, 30 साल की मेहनत है। तो ये पैसा जो लग रहा है वो उस 30 साल की मेहनत का लग रहा है। तो जब आप इतनी मेहनत करते हैं तो कोई चीज को आप आसानी से कर पाते हैं। जब आप रोज फील्ड में जाएंगे, अलग अलग आपको एक्सपीरियंस आएंगे, आपको ये समझ में आएगा कौन से व्यक्ति से कैसे बात करनी है। जैसे एक दिन जब हम किसी से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा मैं एक सीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, एक सीमेंट रिटेलर से मिला या डिस्ट्रीब्यूटर से जो सीमेंट में डील करते हैं, और उनको मैं ये कन्विंस नहीं कर पाया कि न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है। तो हमने बातचीत की थी कि भाई अगर आप एक सीमेंट के डिस्ट्रीब्यूटर से मिल रहे हैं तो आप उससे पूछिए ना कि आपका सीमेंट उपयोग में कहाँ आता है। अगर बिल्डिंग बनाने में, सड़क बनाने में, ब्रिज बना, कहीं भी हो रहा है तो कहाँ उपयोग में आता है और कैसे उपयोग में आता है। कोई बोलेगा कि सीमेंट अकेला तो कुछ नहीं कर पाता है, कंक्रीट बनाना पड़ता है। उसका एक रेशो होता है कि गिट्टी कितना डलेगा, सीमेंट कितना डलेगा, पानी कितना डलेगा, एक रेशो होता है। तब जाके वो बिल्डिंग मजबूत बनती है। तो अब जब आप ये बातें एक सीमेंट के डिस्ट्रीब्यूटर से कर रहे हैं तो बहुत आसान है आपके लिए ये बात करना कि सर जैसे बिल्डिंग में मजबूती लाने के लिए रेशो जरूरी है और बिना सीमेंट के नहीं बन सकती है, वैसे ही हमारा शरीर की मसल्स बिना प्रोटीन के नहीं चल सकती। बहुत आसानी से उसको समझ में आ जाएगा। लेकिन तो किस व्यक्ति से क्या बात करनी है ये हमें एक्सपीरियंस, अनुभव से मालूम पड़ता है। और अनुभव फील्ड में ना सुनने से आता है। ये सब लिख के रख लीजिए जिनके पास नोटबुक है। एक्सपीरियंस विल ऑलवेज कम ओनली व्हेन यू गेट लॉट ऑफ नोज। जब आप बहुत ज्यादा ना सुनते हैं ना तो अनुभव बिल्ड होता है, क्योंकि आपको पता रहेगा कि कौन सी चीज काम कर रही है और कौन सी चीज काम नहीं कर रही। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात जिसको हमें समझना है कि जो सम्राट सर ने प्रश्न पूछा कि भाई हमने काम नया शुरू किया, हम थोड़े दिन करते हैं, फिर हमारा कॉन्फिडेंस, इंटरेस्ट सब खत्म हो जाता है, और तो हम क्या करें। बाकी लोगों से सुनते हैं क्या, उनका क्या एक्सपीरियंस है इस पर? यस, तो ऑन दिस लेट्स हैव, तो हमने थ्योरेटिकल तो बात कर ली। मंजू जी आप आए, आपके क्या विचार हैं इस पर? क्या इस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं जो सम्राट सर ने पूछा कि शुरू करने के बाद हमें चैलेंज आ रहा है रोज करने में? नहीं सर, चैलेंज तो इतना नहीं आता अगर हम टूल्स के माध्यम से और हमारा जो एनसीसी वीडियो है उनको छोटा छोटा वो दिखाते हैं। और कुछ ये जैसे आप बताए कि सीमेंट वाले से कैसे बातें करनी है, तो ऐसे से अगर टूल्स अपनाते हैं तो मुझे तो इतना ना नहीं आता है, पर ये दिक्कत है मुझे कि सर मैं किसी को यहाँ पे इतना नहीं जानती, और मैं जिसको भी मैं बताती हूँ वो ना नहीं बोलता। चलिए, तो अब क्या है, अगर कोई ना नहीं बोल रहा है पर आप ज्यादा लोगों को नहीं जानती है तो हमें अनजान लोगों की लिस्ट बनाना शुरू करना है। वो भी हमने कोर्स में सिखाया हुआ है, जी जी। क्योंकि ये कॉमन, सबसे सबसे कॉमन प्रॉब्लम ये आने ही वाला है कि हम मिले किससे। यस। कि मिलने वाली वो लिस्ट हमारी बहुत छोटी होती है कि हम किससे मिल पाए। और आप बहुत खुशकिस्मत है कि आप किसी को नहीं जानती जहां भी आप रहती हैं वहां। इसका मतलब क्या है, आप किसी के पास भी जा सकते हैं। अनजान लोग आपके सैकड़ों, हजारों, लाखों में हैं। तो आप लिस्ट बनाइए, वो मेहनत करनी पड़ेगी। शायद इसीलिए रिजल्ट अच्छा आता है सर, किसी से भी बात करो तो। रिजल्ट अच्छा आएगा ही, क्योंकि अगर आपने ये सीख लिया है कि बात क्या करना है, आपने अगर जो पहली स्टेप है कनेक्ट बनाना वो सीख लिया एक बार, जी। तो उसके बाद में व्यक्ति आपसे मिलने में इंटरेस्टेड रहेगा ही, क्योंकि आप उनको इम्पोर्टेंस दे रही हैं, उनको तवज्जो दे रही हैं, उस ग्राहक को यानी कि। तो हर व्यक्ति ऐसे लोगों से मिलना चाहता है जो उनको महत्व देते हैं, जो अच्छे से बात करते हैं।
एट द सेम टाइम वो ना कोई गलत चीज खरीदना चाहता है, ना ऐसे लोगों को पसंद करता है जो कोई चीज उनको जबरदस्ती टिकाना चाह रहे हैं। तो चलिए और आगे चलते हैं। अनिरुद्ध जी, आप बताइए, आपसे कभी बात नहीं होती है, कितना उपयोग कर रहे हैं आप इसका? सर मैं छोड़ दिया था, मैं बहुत दिन के बाद आया हूँ सर, कोर्स नहीं कर रहा था। ओके, तो आप जैसे सम्राट सर ने जो प्रश्न पूछा, मतलब आप पे फिट बैठता है कि भाई थोड़े दिन किया उसके बाद नहीं किया, वो हम अनुशासन नहीं। क्यों नहीं किया आपने? आपने आपका हाँ, मन क्या में क्या? कारण था? हाँ, क्या कारण था? वही जो अनुशासन आप बोले हैं सर ना, अनुशासन रहित हो गया था सर। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी था, इस वजह से नहीं कर पाया सर। देखिए, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, सबसे पहले हमें मन से ही निकाल देना है कि आप, तो हम जब प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप हमारे लिए जवाब दें, हमारे लिए नहीं है। आप स्वयं के और अपने परिवार के लिए जवाब। जो आप कर रहे हैं वो करने से पैसा किसके अकाउंट में आएगा? मेरे अकाउंट में। आपके अकाउंट में आएगा, राइट? जिंदगी किसकी बदलेगी? आपके और आपके परिवार की बदलेगी। सर तो आपको ये सोच के काम करना है कि ये मेरे लिए, क्योंकि वो आपके लिए ही है। हम सिर्फ एक रास्ता दिखाने में, एक राह दिखाने में आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन काम आपको ही करना है। हाँ, पर चूंकि कोर्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि उसको, उसमें काफी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, तो आप वो सब समझ के फील्ड में उसका उपयोग कर सकते हैं। और उसके बाद भी ये वाला सेशन होता है जहाँ पे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए, तो आप शुरू करिए। आपकी अगर सारी समस्या, देखिए कभी भी आइडियल समय नहीं आएगा। ये मत सोचिएगा कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर मैं काम शुरू करूँ। वो जो है ना, आदर्श समय कभी नहीं आता है। हमें इस दुनिया के प्रपंच के बीच में ही सब कुछ करना पड़ेगा, हाँ, यही है डिसिप्लिन। राइट? तो जी मदन गोपाल जी, आप कुछ कह रहे हैं? थैंक यू सर। मेरा चार्ज न्यू टीचर सर, मैं एक सवाल जानकारी लेना चाहता हूँ। जैसे मान लो हमारी ये बॉडी स्कैनर है, हमने एक बंदे को उस पर टेस्ट चढ़ाया और वो लो दिखा के ना बंद हो जाती है। नहीं नहीं, ये आपका प्रॉब्लम इस या तो उसका सेशन वेट ज्यादा है। के बाहर का प्रॉब्लम है कि बॉडी स्कैनर अगर काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए कुछ नहीं किया। अगर वो खराब हो चुका है तो आपको बदलना पड़ेगा उसको। तो नहीं सर, वो दूसरे आप भाई का। अभी तो हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं, अनुशासन को लेके, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कितने लोगों से आप मिलते बिल्कुल सर, हैं? फुल टाइम बिल्कुल सही बात है सर। आपने जो सवाल ये बताया, ये प्रोटीन ही हमारे शरीर का निर्माण करता है। प्रोटीन के बिना हमारी मांसपेशियां नहीं बन सकती। प्रोटीन मिलेगा तो शरीर चलेगा। प्रोटीन ही हमारे चेहरे को चमकाता है। ये बिल्कुल सही बात है सर। प्रोटीन के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे सीमेंट में, जब अभी तक रेते में सीमेंट न मिले। हम यहाँ पे कोई, वो तो मैंने एक उदाहरण लिया एक सीमेंट डिस्ट्रीब्यूटर का। यहाँ पे तो हम जनरल बात कर रहे हैं कि आप कितने लोगों से दिन में मिलते हैं? मतलब ये जो हम अनुशासन मिल की जा बात कर रहे हैं, कम से कम 5-6 आदमियों से, कई बार तो ज्यादा पे ज्यादा को भी मिल लेते हैं हम। 5-6 क्योंकि आदमी बॉडी से अगर आप मिलते हैं, और तो आपकी C1 to C5 की लिस्ट कितनी बड़ी बनी हुई है? C5 की लिस्ट कितनी बड़ी है? C5 की हमारी कम से कम 150 आदमी होंगे कम से कम। तो अगर आप 4-5 लोगों से रोज मिलेंगे तो 30 दिन में खत्म हो जाएगी, ये एज्यूम करते हुए कि हर किसी के पास समय है। नहीं सर, हम जैसे भी कोई मिलता है ना कि उसका हम नंबर नोट करते हैं, एड्रेस नोट करते हैं, फिर बाद में उससे संपर्क करते हैं। ओके, मतलब लिस्ट आप बढ़ा भी रहे हैं रोज। हाँ, बड़ा रहे जी। और कहाँ मिलते हैं ये लोग? आप कहाँ जाते हैं जहाँ ये मिलते हैं आपको? आपका जैसे मेन, फील्ड में चले गए, कोई जिसका हम बॉडी स्कैनर कर रहे, उसके पास बैठा हो कोई, या उसका कोई। स्कैनिंग करने के लिए आप अपॉइंटमेंट लेते हैं या ऐसे ही रास्ते पे कोई भी मिलता है तो उसका कर लेते हैं? नहीं सर, जानकारी से पता लगता है। हमारे को फोन करते हैं, भाई आप उनसे मिल लेना। फिर उनसे फोन करके जाते हैं, भाई आप टाइम में है या नहीं है, तो उससे और बातचीत करके। आपने कोर्स पूरा देख लिया है? आप कोर्स में बताई हुई बातों को उपयोग में ला रहे हैं? हाँ हाँ सर, कोर्स पूरा कर रहे हैं मैं, और मेरा सेलिंग का नोट्स बना रहा मैं। ये अपना यहाँ पहुंच गया मैं, जो C5 C1 C2 ये लिस्ट बनानी।
इसको बार बार देख रहे हैं, मैं बार बार मतलब हर रोज 1 घंटा आधा क्योंकि घंटा। जिस तरह से आप कह रहे हैं ना, बहुत सारी बातें आपको पता है, लेकिन थोड़ा हमें तैयारी को जो है वो बहुत मजबूत कर लेते थे, ताकि जब हम ग्राहक के पास जा रहे हैं तो हम कोई चीजों को भूले ना। ये बहुत आवश्यक है हमारे लिए, और बिल्कुल। हम कनेक्ट ठीक से बना पाए। तो आपने नोट्स बनाए हैं, जो सेलिंग बेचने का कौशल देखा है आपने ठीक से, और नोट्स बनाए हैं? हाँ बना रखे सर, 1 मिनट सर। चलिए, अच्छी बात है। इम्पोर्टेंट ये सर है। अच्छा ये सवाल पूछना तो सर, यही बात है जो मैं पूछ रहा थी। ये मतलब जैसे हमने उस बॉडी स्कैनर पे खड़ा किया, लोड खा के एकदम बंद हो जाती है, और हमने उसके बाद सर उसके ये ब्रदर का प्रश्न है ही किया था। नहीं, बॉडी स्कैनर खराब हो चुका है, आपको बदलना पड़ेगा। बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कोई प्रश्न नहीं सर, उसके बाद हमने उसके ब्रदर का किया सर, टेस्ट बिल्कुल सही आया। तो उसका ये फैट तो बहुत। देखिए, इसमें क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, आपने आपके पास जिस भी कंपनी का होगा, यूजुअली इन प्रोडक्ट्स की लाइफ ऐसा तो नहीं है सर, 3-4 साल की रहती है। तो अगर उससे ज्यादा आपका पुराना हो गया ऐसा है, तो वो नहीं चलेगा। ऐसा तो नहीं है सर, जैसे मान लो उसका 180 किलो वेट 180 किलो पे चलेगा ही है। नहीं, 180 किलो पे चलेगा ही नहीं। तो बॉडी स्कैनर बना है हाँ, तभी वही है। 180 किलो में। अब आप इसी 180 करके किलो नहीं व्यक्ति को चल खड़ा रहा। करेंगे तो बॉडी स्कैनर बैठ जाएगा, कुछ भी नहीं बोलेगा, वो कुछ नहीं बताएगा। स्वाभाविक हाँ बात है। तो हम बस वो कुछ नहीं बता रहा जी, वही बात है फिर। कैसे बताएगा, वो बेचारा उसको बना ही नहीं है उस काम के लिए। थैंक यू सर, धन्यवाद। हाँ जी, और कोई साथी जो इस बारे में कुछ चर्चा करना चाहता है? सॉरी, क्योंकि अनुशासन जो है ना, वो हमारी असफलता का सबसे बड़ा कारण है। अगर हम लोग, और अनुशासन ऐसा नहीं है कि आपको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट बेचने में ही काम आता है। अनुशासन आपकी जिंदगी के हर पहलू में काम आता है। अब जैसे हमारे यहाँ कई लोग हैं जो पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं, इसका मतलब फुल टाइम या तो कोई वो दूसरा बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं। अब आप एक इंटरेस्टिंग बात देखेंगे, जो व्यक्ति नौकरी करता है उसको कभी भी बोरियत नहीं होती है जिंदगी भर कि मैं रोज रोज सेम काम कर रहा हूँ। वो फिर भी उठ के सुबह ऑफिस जाता है, शाम को वापस आता है, फैक्ट्री जाता है, वापस आता है। क्यों? क्योंकि उसको ये मालूम है कि महीने की 31 तारीख को पैसा अकाउंट में आएगा, ये रोज करूंगा मैं। अब हमारा जो प्रोफेशन है वो थोड़ा अलग है, इसमें पैसा आने की गारंटी नहीं है कि रोज अगर हम 5 लोगों से मिलेंगे तो इतना पैसा आएगा ही, ऐसा हम सोचते हैं। पर हमारे बिजनेस में एक खूबसूरत बात है, नौकरी में पैसा आता जरूर है लेकिन फिक्स आता है। ऐसा नहीं होने वाला है कि एक महीने 30,000 आया तो अगले महीने 50,000 आएगा। हर महीने अगर 30,100 रुपए आ रहा है टैक्स कट के, तो 30,100 ही आएगा, 101 नहीं आने वाला। हाँ, अगर आपने छुट्टी कर दी तो 30,100 से कम हो सकता है। लेकिन हमारे इस प्रोफेशन में, हमारे इस व्यवसाय में खूबसूरत बात यह है कि कोई लिमिट नहीं है कि आप 30,000 रुपये ही कमाएंगे महीने। आप 50,000 भी कमा सकते हैं, आप 1 लाख भी कमा सकते हैं। अगर आप काम नहीं करेंगे तो 0 भी हो सकता है। तो जब नौकरी करते समय हमें बोरियत नहीं होती है, तो फील्ड में जाने में हमें बोरियत क्यों होनी चाहिए? तो कल सुबह जब हम मिलेंगे 7 बजे, तो हम इसको थोड़ा सा, ये टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। कल सुबह हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। जैसा मैंने आपको आज बताया, चूंकि मेरा 8 बजे एक मीटिंग है, इसके लिए मुझे अभी घर से निकलना पड़ेगा। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो ये अनुशासन होना भी आवश्यक है, क्योंकि उस मीटिंग के लिए भी मैं लेट नहीं हो सकता हूँ। और आज हमने डिस्कशन कर ही लिया, और कल इसको और आगे बढ़ाएंगे। तो जितने साथियों ने आज ज्वाइन किया है, मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप सम्राट सरोवर में कल रहेंगे दोनों, आप सुबह अटेंड करिए सेशन। बेस्ट ऑफ लक फॉर टुडे। इस डिसिप्लिन को उपयोग में लाने का प्रयास कीजिए और जिंदगी को बदलिए। बेस्ट ऑफ लक।